अवतार होगा, ये समर होगा। बैठिए। लेकिन आजकल शास्त्र की मर्यादा यह है कि कलयुग के बाद में कृतयुग का सन्निवेश होता है। कृतयुग कहते हैं सत्ययुग को। इस समय प्रलय का योग नहीं है और युग परिवर्तन एक विचित्र ढंग से होता है। यह एक दंडा है। कोई चींटी नीचे से ऊपर चढ़ सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है। युग का क्रम ऐसा लगता है कि कृतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। लेकिन कलयुग के बाद द्वापर नहीं, ऐसे चलता है गोलाकार। अब कलयुग के बाद कृतयुग आना है तो एक नियम है, कोई भी सॉलिड ठोस पदार्थ हो उसको आप जलावें या सॉलिड पदार्थ को उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाना चाहें तो बीच में लिक्विड या द्रवावस्था अनिवार्य है। ठोस पदार्थ द्रव हुए बिना गैस, अनिल चुल्ली जिसको हिंदी और संस्कृत में कहते हैं, बन जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो बीच में द्रवावस्था दिखाई नहीं पड़ती। मैग्नीशियम का तार सीधे ही ठोस होता हुआ गैस बन जाता है। इसी प्रकार एक तमोगुणी व्यक्ति है, दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार बिना रजोगुणी हुए वो सात्विक नहीं हो सकता है, सत्वगुणी नहीं हो सकता है। लेकिन महापुरुष के संपर्क में आकर घोर तमोगुणी लगता है कि एकाएक सत्वगुणी हो गया, सात्विक हो गया। तो अंतराल की जो दशा है वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन होती अवश्य है। दर्शन शास्त्रों में शतपत्र वेधनन न्याय का वर्णन है। कमल के 100 पत्ते एक के ऊपर एक रखें, तीक्ष्ण भाले का प्रयोग बहुत बलपूर्वक ऐसे करें, लगता है कि 100 पत्ते एक साथ छिद गए, लेकिन उनमें भी क्रम संवित है। सबसे ऊपर का पत्ता पहले छिदता है, सबसे नीचे का पत्ता बाद में। लेकिन द्रुत गति के कारण नहीं मालूम पड़ता कि क्रम इसमें भी है। इसी प्रकार कलयुग के बाद में कृतयुग का सन्निवेश होना है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी तो कलयुग बच्चे का गोद का बच्चा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग की आयु से दुगुनी द्वापर की संख्या की दृष्टि से भी, कलयुग से तिगुनी त्रेता की, कलयुग से चतुर्गुणी कृतयुग की। युग जो चलता है 4, 3, 2, 1 ऊपर से नीचे। फिर जो लय का क्रम होता है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। मैंने संकेत किया, कल्कि भगवान के अवतार का प्रयोजन किया है। बहुत बड़ी पहेली है। जैसे पाई आदि का मान निकालते हैं, ये स्टील का डंडा है। इसको जब हम गोलाकार करेंगे तो यह सिरा और नीचे का सिरा मिल जाएगा। ऐसे हमने उंगली को फैलाए, दोनों में एकत्व तो नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया तो मिल गया। अंतिम सिरा और प्रथम सिरा दोनों का योग हो जाता है, जो सर्किल वर्ग का रूप देते हैं, पाई का सिद्धांत है। इसी प्रकार से यूँ कृतयुग, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। लेकिन जब मिलाते हैं तब कलयुग के बाद चक्र चलता है। तो द्वापर और त्रेता एक को हम 4 तक ले जाना चाहेंगे तो बीच में 2-3 की घाटी पार करनी पड़ेगी या नहीं। लेकिन वो 2-3 की घाटी पार करता है कलयुग, द्वापर त्रेता की घाटी ऐसा नहीं लगता है। उस प्रयोजन की सिद्धि कल्कि भगवान के अवतार से हो जाती है। मैंने संकेत किया, कल्कि भगवान क्या करते हैं, आतंकवादी अराजक तत्वों का संहार कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्राकृतिक प्रकोप के माध्यम से भी
शोधन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अश्वारूढ़ होकर जहाँ तक यात्रा करते हैं उनके श्री विग्रह को छूती हुई हवा जिस जिस व्यक्ति और प्राणियों को प्राप्त होती है उनमें कृतयुग या सतयुग में रहने योग्य क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से गणित की दृष्टि से एक हमने लेख लिखा था, लेकिन वो छप नहीं पाया, कहीं फाइल में रह गया। युग परिवर्तन कुछ ऐसा था न्याय। तो भगवान कली के अवतार का प्रयोजन है द्वापर और त्रेता की घाटी द्रुत गति से प्राप्त हो जाए, पार हो जाए। इसकी विधा हुए कटनी, छटनी और अनुग्रह, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह के द्वारा क्या करते हैं, संहार करते हैं। अनुग्रह के द्वारा कलयुग के वृक्ष आदि को, प्राणी आदि को कृतयुग में रहने योग्य बना देते हैं। अभी तो बहुत विलम्ब है। कुछ महानुभाव कहते हैं कि ग्रहण इत्यादि के योग से भी, सोमवती अमावस्या आदि के योग से भी युग की आयु पर कुछ प्रभाव पड़ता है। फिर भी 5000 वर्ष से अधिक ही कुछ हुए हैं और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु होती है। अभी दिल्ली दूर है और अभी कली की भगवान का अवतार, लेकिन बीच में अवान्तर अवतार होता है। सूरदास जी का एक पद्य हमने कभी नैमिषारण्य में एक डायरी में लिखा था, वो डायरी कहाँ गई पता नहीं। अब जो वो पद मिलता है, अधूरा मिलता है, विकृत मिलता है, उस रूप में हमें कहीं सुलभ नहीं हुआ। सूरदास जी के ग्रंथों में वो पद नहीं, अतिरिक्त उनके नाम से प्रसिद्ध है। रेमन धीरज काहे न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उसमें 80 वर्ष तक सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े बढ़े। फिर ये भी कहा, हलदर सुत पवार घर उपजे, दिल्ली में छत्र धरे। रविवार, षष्ठी तिथि रविवार, ये सब उन्होंने आकलन किया था। उसके आधार पर तो कुछ लोग विवेकानंद जी, अरविंद जी आदि का नाम भी ले लेते हैं आधुनिक व्यक्तियों में। इन सब के कथनानुसार, मूल में शास्त्र के कथनानुसार बीच में अवान्तर दशा आती है। अवान्तर दशा में क्या होता है, भगवान जो हैं अपने कारक कोटि के ऋषि मुनि को धरातल पर भेजते हैं। जैसे कहीं कोई दंगा आदि की संभावना हो तो स्पेशल फोर्स की व्यवस्था करती है सरकार, उसी प्रकार से भगवान के पास बहुत से कारक कोटि के महानुभाव हैं, ऋषि मुनि हैं। कभी कभी वे स्वयं आते हैं, कभी कभी कारक कोटि के सत्पुरुष को भेज देते हैं। उदाहरण देता हूँ, ये भक्ति युग आजकल एक शब्द चल पड़ा है, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब वृंदावन के क्षेत्र में अष्ट कवि भक्त। तो वो एक ऐसा युग था 500 वर्ष पहले जिसमें एक से एक भगवत भक्त कलयुग में हुए। चैतन्य महाप्रभु हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, कबीरदास जी को मान सकते हैं। फिर मीराबाई हुई तुलसीदास जी के समय में। इस प्रकार से कलयुग की जो उन्मत्त गति है, बीच में स्तंभित करने के लिए, जैसे यज्ञशाला में आग बहुत बढ़ जाए तो यजमान न जल जाए, यज्ञशाला न जल जाए, इसलिए उसमें पानी नहीं डालते हैं। कुछ कदली आदि के पत्ते आदि का उपयोग करके, स्तंभ का अंश उपयोग करके वो बढ़ती हुई ज्वाला को सीमित कर देते हैं। इसी प्रकार मध्य में अवान्तर दशा होती है जिसमें कारक कोटि के महानुभाव संत आते हैं, कलयुग की उच्छृंखल प्रवृत्ति को कुछ स्तंभित कर देते हैं। और कोई प्रश्न?